इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात की ये लेवल आ गया है कि वो कह रहे हैं मोदी साहब फोन करेगा तो बात सुनी जाएगी, यानी कि मोदी साहब को घुटनों पे ले आए हैं। आज फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि हमने तो 8 दफा फोन किया है, हमारी तो 8 दफा बात हुई है, अभी भी डील नहीं हो रही। आपके फॉरेन ऑफिस को मैं आज सुन रहा था अभी, वो क्या नाम है हमारे जो जायसवाल साहब है, जायसवाल जसवाल। है क्या? जी जायसवाल साहब। वो उन्होंने कहा भाई हमने तो 8 दफा फोन किया है, हमारे तो 8 राब्ते हुए हैं, फिर भी डील नहीं हुई। तो मतलब क्या, कितनी 800 दफा करवाएंगे फोन, क्या करेंगे ट्रम्प साहब, ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? आपसे क्या लड़ाई है उनकी? डॉक्टर साहब बता दें उनको, कोई माफी तलाफी कर लें जाके। कमर चीमा साहब, जब लोगों के बीच में रिश्ता होता है तो लड़ाई बहुत पीछे रह जाती है। आपके साथ हमारा रिश्ता नहीं है, इसलिए लड़ाई आगे आ जाती है। हमेशा प्रॉब्लम यही आती है। उससे भी बड़ी बात कर देता हूं, क्योंकि आपने बोला है कि उन्होंने बोला है कि जब तक आप फोन नहीं करेंगे। सो अब आप ये तो मानना पड़ेगा, अब तो आपके मुंह से सुना है मैंने, उनके मुंह से तो सुना ही सुना है। कॉमर्स सेक्रेटरी कुछ भी बोलते रहे, लेकिन आपका, बिकॉज यू आर द अथॉरिटी इन पाकिस्तान, आईएसआई ने आपको ये मैंडेट दिया है कि आप जो बोलेंगे वो ठीक बोलेंगे। तो इसलिए मेरे को बोलना पड़ रहा है कि उन्होंने, आपने कहा है कि फोन करेंगे तभी सुनेंगे। इसका मतलब ही यही निकलता है, इसका मतलब ही यही निकलता है कि यस, इंडिया मैटर्स, इंडिया के फोन कॉल मैटर्स टू देम। पहली बात। उससे भी बड़ी बात जो आपने कहा, हमारे जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा है कि कॉल करी गई हैं। ये एक्चुअली हमने उस कॉमर्स सेक्रेटरी को एक्सपोज कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं कि कॉल नहीं आई, इसलिए शायद ट्रेड डील नहीं हो पाई। और उससे भी बड़ी बात, उसी कॉमर्स सेक्रेटरी की, उसी की ब्रांच की, उसी के महकमे की एक टीम इंडिया में ऑफिशियली आई है। एक होता है सीक्रेट, आपके यहां जो भी विजिट होती है सीक्रेट होती है, इसलिए आप लोग को पता नहीं चलता। हमारे यहां जो होती है वो सब कुछ ओपन होता है, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रोजाना पेपर में, न्यूज में एनालिसिस किया जाता है कि अगर वो टीम आई है तो वो क्या कर सकती है, क्या लेगी, क्या देगी, वगैरह वगैरह। सो अपने आप में दो चीजें एक्सपोज होती हैं। एक, पहली बात कि शायद अमेरिका बोल रहा है आप फोन करते तो हम आपको प्ले अप कर लेते। दूसरा, हमारे फोन कॉल की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा है। तीसरा, वो अपने ईगो की बात कर रहा है, मैं ये भी मानने को तैयार हूं। और चौथा, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वो एक्सपोज होता है कि आप झूठ बोल रहे हो हमेशा की तरह। लेकिन कल साहब आपने तो कहा है हमने 8 कॉलें की हैं, मतलब देखे ना, सिंपल सी बात है, आपने कहा जी 8 दफा राब्ता हुआ भाईजान। सो ये कॉल वाला बहाना ना करो, कोई और ठीक है, बहाना लगाओ। ठीक मतलब है। मोदी साहब तो सलाम करने वॉशिंगटन पहुंच गए, यस। मतलब वहां पे तो आका, मेरे आका कहने वॉशिंगटन पहुंच गए, कॉलें तो बहुत दूर की बात रह गई ना। मतलब बिल्कुल जयशंकर बिल्कुल। साहब तो वो थे जिनको बुलाया गया क्वाड के नाम के, ठीक है, क्वाड को तो उन्होंने खत्म ही कर दिया, खैर वो तो एक और, एक एक वो जिसे वो कहते हैं ना, वो तो आते ही नहीं है, 1 साल हो गया है ना क्वाड के किसी इलाके में पहुंचे हैं, ना इंडिया आए हैं, मतलब वो एक और चीज है। लेकिन कल साहब 8 कॉलें, मुझे तो पहले पता नहीं था 8 कॉलें की हैं, तो मतलब ऐसी क्या बात थी? और ऊपर से कल साहब इसको भी थोड़ा ऐड कर दें, वो लिंडसे ग्राहम ने कहा है 500% टैरिफ लगा रहे हैं और रशिया से तेल लो, छोड़ेंगे नहीं आपको। इसमें इंडिया क्या करेगा? इंडिया टफ लाइन लेगा? इंडिया इसी तरह खामोश रहेगा जैसे चाइना के मुकाबले में बिल्कुल आवाज नहीं निकलती थी, या कि बोलेगा? क्योंकि आपका मीडिया तो बहुत बोल रहा है आजकल, तो लग ये रहा है कि मीडिया को हुक्म है पहले तुम बोलो, हम बाद में बोलेंगे। चलिए, एक एक कर ले लेते हैं। आपने बोला क्वाड, क्वाड अगर डिसबैंड हो गया होता तो उसका डिक्लेरेशन आपके सामने आ गया होता, दुनिया के सामने आ गया होता। वो डिसबैंड नहीं हुआ है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अदरवाइज जयशंकर वो मीटिंग अटेंड करने जाते ही नहीं। आपने बोला 8 कॉल, 8 कॉल में से आपको मैं कॉलें याद दिला देता हूं जिनकी बात हम कर रहे हैं। कॉल करी गई थी, कॉल आई थी व्हाइट हाउस से कि जनाब आप साइप्रस जा रहे हैं, रास्ते में हमारे प्रेसिडेंट साहब से मिलते हुए जाइएगा। तो कॉल पर बताया गया प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, भाई साहब हमारे पास टाइम नहीं है, हम अपने शेड्यूल के हिसाब से जा रहे हैं। आपकी इंपॉर्टेंस आपके लिए जरूर होगी, हमारे लिए रिश्ते ज्यादा जरूरी हैं, कमिटमेंट बहुत जरूरी है, एक जो शेड्यूल चलाया हुआ है वो बहुत जरूरी है। जहां तक बात आ रही है बाकी कॉल, भाई आप एक बात बताओ ना, ये जो ट्रेड डेलीगेशन, सच बताना कि ट्रेड डेलीगेशन अगर किसी कंट्री का आएगा तो क्या बिना बातचीत करे आ जाएगा, ऐसे उतर के आ जाएगा? आप बताइए। ये भाई कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है कि जनाब जाएगा वो दरबार में बैठेगा पुतिन के बाहर खड़े होकर,
वेट करेगा, फिर उसको बोला जाएगा वेटिंग रूम में वेट करो, फिर वो वहां वेट करेगा और फिर उसको बोल दिया जाएगा थैंक यू वेरी मच। ये कोई शाबाश शरीफ थोड़ी ना है कि 40 मिनट तक बेशर्मी से खड़ा रहेगा, वेट करेगा कि पुतिन आएगा आएगा आएगा, मेरे से शेक हैंड करेगा। वो जो आपने देखा था फेमस पिक्चर आई थी कि पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब चलते जा रहे हैं और आपके जो पीएम साहब हैं वो सिर्फ मुंह भी नहीं हिलाना चाह रहे थे, आंखें उनकी हिलती हुई दिखाई दी कि वो उनको फॉलो कर रहे हैं। ये ऐसे नहीं होता। जब 8 कॉलों की बात हो रही है, हमारे ऑफिशियल स्पोक्समैन आपको पूरी दुनिया को कंफर्म कर रहे हैं कि ये मामला कॉल्स का नहीं है, क्योंकि कॉल्स के बेसिस के ऊपर आपके ट्रेड डेलीगेशंस काम करते हैं, आते हैं, जाते हैं। सो इसलिए ये एक वही वाली बात है कि इस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में हर एक की कोशिश ये है, क्योंकि ये बात क्लियर हो गई है कि ट्रंप बोल रहे हैं यू हैव टू प्लीज मी। ये जो मी आई मी माई सेल्फ वाला जो मामला है ना, ये उनके सारे के सारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस प्रेसिडेंट ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन सबको पता है कि ये सब लाइन में खड़े हैं कि कभी ना कभी मेरा भी नंबर आएगा प्रेसिडेंट बनने का। तो ये पॉलिटिकल वो है। सो सबसे बड़ी बात ये है जो मैंने आपके सामने एक्सपोज करी है, इस सो कॉल्ड जो लुटनिक है, लुटनिक इज द कॉमर्स सेक्रेटरी जिसका ये आप इंटरव्यू इस समय दिखा रहे हैं। तो ये इन श्रीमान जी का जो स्टैंड है ना कि यू हैव मिस द बस फॉर व्हाट, कि हम आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं। इंडोनेशिया आपके सामने गिड़गिड़ाया होगा, आपने उसे कोई ट्रेड का कंसेशन दे दिया होगा, 2 कंट्री और ने भी आपके सामने गिड़गिड़ाया होगा, वो भी दे दिया गया होगा। वी आर नॉट दैट टाइप, वी वांट टू डील विद यू ऑन इक्वालिटी। हम आपके साथ आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे। और लास्ट ग्राम रह गया, क्योंकि देखो ग्राम आपने पूछा है इसलिए मेरे को कवर करना पड़ रहा है। ग्राम ने क्या कहा, मैं ग्राम को आप ना सुनवाए, आप मुझे बता दीजिए आपके हिसाब से ग्राम ने क्या कहा। मेरा सवाल आपसे, ग्राम ने ये कहा है कि 500% टैरिफ लगाएंगे आपके ऊपर। ये बिल्कुल अच्छा सुन ले, मेरा इसमें सवाल भी ऐड कर लेना। और मैं आंसर मैं आपके मुंह से इसीलिए जाना था। ग्राम ने कभी कहीं किसी फोरम में ये नहीं कहा कि ये 500% टैरिफ इंडिया के खिलाफ लगाया जाएगा। ऐसा करके आप चीजों को मैं पढ़ देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। चलो सर आप पढ़ो, आपने पढ़ा मैंने पढ़ा, एक ही बात है, बोलिए आप पढ़िए। नाम लिया है, सुने तो सही कर्नल साहब। नहीं आपको समझ नहीं आई होगी। 3 मुल्कों का उसने नाम लिया, ब्राजील, चाइना एंड इंडिया। उसने जो अपना लेटर निकाला है ग्राहम एलिसन ने, जिसमें वो ये कह रहा है, वो क्या नाम है उसका, लिंडसे ग्राहम, उसका कर्नल साहब, उसने लिंडसे ग्राहम ने ये कहा है कि मैं 3 मुल्कों का उसने नाम लिया है। मैं आपको अभी वो मैं लेट मी फाइंड दैट वो पीस ऑफ लेटर जो है जिसमें वो ये कह रहा है। सो इसमें उसने प्रॉपर 3 मुल्कों का नाम लिया है। तो आप बताएं, अब ये सवाल आपके ऊपर है कर्नल साहब कि वो आपका नाम लेके कह रहा है 3 मुल्कों का, एक का नहीं कह रहा। सो एक तरफ वो कह रहा है, लिंडसे ग्राहम कह रहा है 500% टैरिफ लगाएंगे, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हमें कॉल करें। आपका बयान ये आया है कि हमने 8 कॉलें भी की हैं और एक दफा मिलने भी गए हैं, तो हमारी सख्ती क्यों माफ नहीं हो रही? तो इंडिया का तो ये मौकफ है ना। नहीं, हम तो माफी मांग ही नहीं रहे, हम तो नहीं बोल रहे आप माफ करो, हमने तो नहीं बोला। हम तो बोल रहे हैं कि आप कृपया कर अपने सुप्रीम कोर्ट को सुनिए मिस्टर प्रेसिडेंट, जो आपको बोल चुका है, आपका सीनेट बोल चुका है कि आपके ये टैरिफ्स, जो आर्बिट्रेरी टैरिफ्स आप लगाए जा रहे हैं, वो इलीगल है। पहली बात। दूसरी बात, पब्लिक चिल्ला चिल्ला कर यूएस में कह रही है कि ये वाले टैरिफ हमें ही नुकसान दे रहे हैं। आपको ट्रेजरी में पैसा मिल रहा होगा, लेकिन चीजें उनके वहां पर महंगी हो रही हैं, महंगाई वहां पर बढ़ रही है। मेरे यहां तो 50% टैरिफ नहीं लगाने के बावजूद हमारी तो कीमतें कम हो गई, हमारे को क्या प्रॉब्लम आई? लेकिन इसका मतलब भी ये है, जो मैंने आपके एक और प्रोग्राम में कहा था, कि अगर आप 500% की धमकी दे रहे हैं, अगर आपका चाहे तो आप कह लें कि लगा भी रहे हैं, अगर आप धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब ही ये है 50% फेल हो गया। आप घुटनों पर आ गए कि नहीं जी यार हमने तो दादागिरी करी थी और इंडिया ने मानी नहीं। इंडिया ने तो अपने टीवी और फ्रिज के जो प्राइस हैं वो 5-5, 6-6 हजार रुपए उल्टा कम कर दिए, कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो गई। तो भाई साहब इससे 500 के ऊपर लेकर जाओ। 500 वाला जो वो है ना, मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, 500% विल हिट अस, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो हमें हिट करेगा। अब बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमें 50 ने हिट नहीं किया, 50 ने भी हिट किया, हम उसे सह गए, हमारी इकोनॉमी उसको सह गई, हमारी इंडस्ट्री उसको सह गई। अब जो आ रही है बात 500 की, तो आप एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात, ये 500% टैरिफ क्यों लगाया जाएगा?
क्योंकि वी आर फ्यूलिंग द वॉर इन रशिया। आई होप आप इस बात से मानेंगे, उनका स्टेटमेंट है कि ये जो ऑयल है ये आप खरीद कर फ्यूलिंग ऑफ वॉर फॉर दी रशिया आप कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मान ली बात। अब आप मुझे ये बताइएगा, लिख लीजिएगा, यूएस का रशिया के साथ 528 मिलियन डॉलर का जो म्यूचुअल ट्रेड है, इज इट फ्यूलिंग और नॉट? डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा। मेरे भला से वो और ज्यादा करें कम करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है 530 बिलियन डॉलर का वो ट्रेड अगर आपस में कर रहे हैं, दैट इज नॉट फ्यूलिंग द वॉर। चलो हो सकता है, कोई बात नहीं। उन्होंने ये भी कम किया है 2024 की बात। 2023 में ये 11% और ज्यादा था, मतलब 70 मिलियन डॉलर और ज्यादा था। दैट मीन्स 500 के बजाय 600 मिलियन डॉलर था। तो आप अपने केस में धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं, लेकिन क्या ये फ्यूलिंग ऑफ वॉर है या नहीं है, उसको भी आप नजरअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ये डाटा तो फिनिस जो एक ग्रुप है उसने निकाल कर दिया, हो सकता है मैनिपुलेटेड हो। उससे भी बड़ी बात करते हैं। चलिए जी, इंडिया ने ऑयल ले लिया, मान ली बात, हम ले रहे हैं, ठोक के बोल रहे हैं ले रहे हैं, व्हाइट मनी से ले रहे हैं, ब्लैक मनी से नहीं ले रहे हैं, ये भी आपको पता है। अब अगर मैंने वो ऑयल ले लिया, कमर चीमा साहब हाईलाइट करिएगा, आईएसआई को ये प्रोग्राम जरूर भेजिएगा, आपको एक और मेडल मिलेगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि जो ऑयल मैंने लिया है उसको जब मैंने प्रोसेस किया है और उसके जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, उस ऑयल प्रोडक्ट्स का 6% यूएस से खरीद रहा है। ओ माय गॉड, यूएस से तो भाई अगेंस्ट है, इंडिया के भी। अब उस ग्राहम को बताओ कि कौन सा लिंड से और कौन सा पिंड से, कि भाई साहब तेरी कंट्री खुद 6% इंडिया से वो वाला ऑयल प्रोडक्ट खरीद रही है। चलिए उसमें भी हो सकता है आप बोल देंगे कि क्या है क्या नहीं, और अगर इसको मैं टोटल अमाउंटिंग में करूं तो 1.5 बिलियन डॉलर के करीब इसकी वैल्यू आती है जो वो ले रहे हैं। और बड़ी बात सुनिएगा, ये जितने भी मेरे रिफाइंड ऑयल हैं इसका तकरीबन 30 या 33% यूरोपियन कंट्रीज और नेटो कंट्रीज भी लेते हैं। तो दैट मीन्स वो भी फ्यूल कर रहे हैं। आप, इट इज ऑन रिकॉर्ड, नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2, नॉर्ड 1 और नॉर्ड 2 जो गैस पाइपलाइन थी वो यूरोपियन यूनियन के लिए थी, जर्मनी के लिए थी। उसने लड़ाई के 1 साल बाद तक उसको ऑन रखा, जब तक कि वो सैबोटाज कर उसमें डैमेज नहीं हो गया। दैट वाज नॉट फ्यूलिंग द ऑयल। चलिए छोड़ देते हैं इसको भी बात, एक बड़े सीधे सीधे आ जाइए। ये जो यूक्रेन को इतना सारा सामान दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, F-16 दिए जा रहे हैं, ये फ्यूलिंग ऑफ वॉर नहीं है? इज इट नॉट फ्यूलिंग? पीस की बात कौन कर रहा है? दोस्तों, सबसे पहले एक बात है, अगर भारत घुटनों पर होता तो अमेरिका फ़ोन कॉल गिनवाता ही नहीं। फ़ोन कॉल वही गिनवाता है जिसे पता हो कि सामने वाला बराबरी पर खड़ा है। दोस्तों, चीमा का कहना है कि मोदी जी फ़ोन करेंगे तभी सुना जाएगा, और फिर खुद ही बोल देते हैं कि 8 बार कॉल हो चुका है। अगर फ़ोन हो चुका है तो घुटनों वाली बात कहाँ से आई? यहीं चीमा की हकीकत सामने आती है। दोस्तों, अमेरिका भारत के डील पर भारत ने पहले ही कह रखा है कि अगर डील होगी तो बराबरी पर होगी, और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। दोस्तों, अगर 50% की टैरिफ से काम चल जाता तो 500% की टैरिफ चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ऐसी धमकी हमेशा कमज़ोरी की निशानी होती है, और ये कमज़ोरी अमेरिका की है, भारत की नहीं। दोस्तों, भारत रूस से तेल खरीदता है, दुनिया जानती है, और उसी तेल को रिफ़ाइन करके अमेरिका यूरोप को भी बेचा जाता है। तो अगर भारत रूस से तेल खरीद कर रूस को रिफ़ाइन कर रहा है तो अमेरिका यूरोप भारत के रूसी रिफ़ाइंड तेल या तेल के प्रोडक्ट क्यों खरीद रहे हैं? लेकिन दोस्तों, ये सवाल कमर चीमा नहीं पूछेंगे, क्योंकि चीमा अमेरिका जैसों की डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो जाएगी। दोस्तों, अमेरिका के ट्रेड डेलीगेशन भारत आ रहे हैं भारत से ट्रेड डील की बात करने, लेकिन बिना बातचीत के किसी देश की डेलीगेशन नहीं आता। इसका मतलब है कि अमेरिकी डेलीगेशन भारत आने से पहले फ़ोन कॉल से डेट टाइम फिक्स की होगी। दोस्तों, ये पाकिस्तान नहीं है कि पाक पीएम दरबार के बाहर वेट करते हैं किसी देश के राष्ट्रपति से मिलने के लिए। लेकिन भारत की बात करें तो भारत बुलाया जाता है क्योंकि भारत की ज़रूरत है, और इसीलिए अमेरिका बार बार भारत का नाम लेकर कुछ ना कुछ बयान जारी करता रहता है। दोस्तों, चाइना को काउंटर करने के लिए हिंद प्रशांत में भारत के बिना उसका खेल नहीं चलेगा, और इसीलिए क्वाड भी ख़त्म नहीं हो सकता। अब कमर चीमा बार बार कहते हैं कि भारत दबाव में है, लेकिन दोस्तों, भारत दबाव में होता तो तेल खरीदना बंद कर देता,
और अगर दबाव में होता तो अपने शर्तें नहीं रखता। सच्चाई ये है दोस्तों, भारत ने तेल खरीदना थोड़ा कम ज़रूर किया, वो भी अपने मार्केट के हिसाब से, ताकि मार्केट को संतुलित रखा जा सके, और ये रणनीतिक होती है, कमज़ोरी नहीं। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।